आज देवहूति मां ने अपने लाल के चरणों में प्रणाम किया है। भारत की ये प्रथम मां है जो अपने बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही है और कह क्या रही है, निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाथम तम प्रभो। ये मेरी इंद्रियां निरंतर असत की ओर जा रही हैं। ये इंद्रियां सत परमात्मा के चरणों में कैसे जुड़ जाएं, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। गीता में श्री अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे बस में किया जाए। भगवान ने कहा असंशयम ही महाबाहो वायोरिव सुदुष्करम। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मन को पकड़ना वायु को पकड़ने के समान असंभव है, और फिर भी अभ्यास ही ने कौन किया। अभ्यास किया जाए तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन स्वतः ही अपने बस में हो जाएगा। आज मां चरणों में प्रार्थना कर रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम भृत्य संसार तरो कुठारम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम् नमामि सधर्म विदाम्बरीशम्। गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूं। कृपा करके मेरे संसार रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़े के द्वारा काट दो। हे परम पुरुष नारायण, सर्वधर्मों के ज्ञाता, हम आपकी शरणों में हैं, शरण में हैं। देखो, मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हुए हैं। देवहूति मां कह रही है, संसार के सारे सुख मिले हैं। पिता मिले तो महाराज मनु जैसे, पति मिले तो परम तपस्वी करदम जैसा, और मुझे बेटा मिला तो तेरे जैसा, इसका बेटा कपिल। किंतु मेरी इंद्रियां निरंतर संसार की ओर जा रही है, मेरी इंद्रियां भगवत चरणों में नहीं लग रही। भगवान ने कहा, मां तुम्हें संतों के पास जाना चाहिए। जब संत मेरा चरित्र गाते हैं तो जीवात्मा का मन सहज ही मुझ परमात्मा में लग जाता है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना
यथा गंगाम्भसो बुधई। कैसे? जैसे नदियां अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए जाती हैं, ऐसे मन जीवात्मा का परमात्मा रूपी समुद्र से मिलने के लिए चला जाता है। जब गंगा इत्यादि नदियां चलती हैं गौमुख से, तो बड़ी बड़ी खाइयां पड़ती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां पड़ती हैं, पर उन खाइयों को और पहाड़ियों को चीरती हुई अपने प्रियतम से मिल जाती है। इसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा की ओर चलता है तो बड़े बड़े झंझावात आते हैं। स्त्री पुत्र कलत्र स्वजन संबंधियों के प्रेम व्यवहार सामने आते हैं, पर फिर भी वह संसार में किसी को नहीं देखता है, अपने प्रियतम रघुनंदन श्री राघवेंद्र के चरणों को ओर ही देखता है। एक बार ठाकुर से कहो तो कि सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। जय हो। एक न एक दिन ठाकुर जी का दर्शन तुम्हें हो ही जाएगा। कपिल भगवान से देवहूति मां कहती है, लाल आज मेरी समझ में आ गया, तुझे ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं है, तुझे वो प्रिय है जो तेरे नाम का निरंतर जप करता है, नाम जप में निरंतर लगा रहता है। ये बताओ, कोई बेटा बार बार पिताजी 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 प्रेम के वशीभूत होकर के पिताजी के नाम का निरंतर जप करे तो पिता उससे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? प्रसन्न होगा। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम करे। ऐसी परम पिता भी चाहता है कि मेरे बेटे मुझसे प्रेम करे, मेरे नाम का जप करे। तो आज देवहूति मां कहती है कि जो तेरे नाम का जप करता है वो ब्रह्मा से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। अहो वस्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिह्वो षष्टु नार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये च। वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, भगति बंती अति नीच हो प्राणी, भगति बंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिमान पुरुष नीच से नीच कुल में पैदा हो गए तो भगवान कहते मुझे प्राणों के समान प्यारा लगता है, मेरा भजन भर करे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।